अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज की जो हमारी बात है वो हम कार्डियक जो अटैक आता है, जो दिल का समझे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दिल का अटैक जो आता है उसमें कार्डियक ट्रोपोनिन जो दिल के एंजाइम्स हैं जो मोस्ट स्पेसिफिक हैं, बाकी कुछ और भी हैं। तो जो मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक एंजाइम्स हैं जिनको ट्रोपोनिन्स कहते हैं साइंस की ज़ुबान में, उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनकी कितनी किस्में होती हैं, ये क्यों सिर्फ़ दिल में ही जो है ना अटैक के लिए इतने ज़्यादा स्पेसिफ़िक हैं और कब-कब इनको करवाते हैं, थोड़ा-सा इसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि जैसे साइंस की इवैल्यूएशन हुई, डेवलपमेंट हुई, तो जो एंजाइम्स थे वो स्पेसिफ़िक से स्पेसिफ़िक होते गए। पहले मायोग्लोबिन्स होती थी, जो कि जिस्म के अंदर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होती है, टेम्परेचर होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो वो ब्लड के अंदर बढ़ जाती हैं। पहले उनके ऊपर फ़ोकस होता था, फिर जब थोड़ी-सी डेवलपमेंट हुई तो फिर जो है ना क्रेटिनिन काइनेज़ जो है ना सीकेएमबी, वो काफ़ी अर्सा यूटिलाइज़ होता रहा दिल के अटैक को डायग्नोज़ करने के लिए। फिर उसके बाद जो है ना जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफ़िक अभी रीसेंट एडवांसमेंट हुई तो उसमें जो है ना देखा गया कि कार्डियक ट्रोपोनिन जो हैं वो उन सबको जो है उन्होंने पीछे छोड़ दिया और अब सिर्फ़ इनके ऊपर फ़ोकस करके 99% जो है ना इनकी जो है समझें कि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है, इससे पता चल जाता है दिल के अटैक का। अच्छा, अब नॉर्मली ये जो है ना ये हैं क्या? ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं, कार्डियक प्रोटीन्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, जो जो ऐसे स्ट्रक्चर है दिल का समझिए ऐसे बना हुआ है। ये उसके ऊपर ऐसे मतलब जुड़ी हुई हैं, कुछ आई हैं, कुछ टी है, ये उनका नाम है। जिस तरह हम कहते हैं कि ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ये उनसे लिया गया है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, जब भी कोई इन्फ्लेमेशन हो, मायोकार्डियल मायोसाइट्स जो दिल के पट्टे हैं समझे, जो टिश्यूज़ हैं बेसिकली, जो खुलिए हैं, उनकी जब कोई मसाइल हों, कोई इश्यू हों, कोई किसी जैसे तरीके से वो डैमेज हो गया है, समझें कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई वहाँ पे जो है ना किसी भी तरीके से नेक्रोसिस या इन्फ्लेमेशन हुई है, तो फिर जो है ना ये बढ़ना शुरू कर देते होते हैं। फिर इसके बाद जो है ना इसमें भी जो है वो एडवांसमेंट्स हुई, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ये प्रोटीन जो कार्डियक के अंदर था, फिर पहले कार्डियक ट्रोपोनिन्स जो है ना सिंपल ट्रोपोनिन्स डेवलप हुए। फिर ये देखा गया कि ये कुछ नॉन कार्डियक कंडीशंस भी जो दिल से हट के हैं, उनमें भी जो है ना वो पाए जाते हैं। जिस तरह कोई किडनी का इश्यू हो गया, जिस तरह इवन दिल का अटैक ना हो, दिल के अंदर सोज़िश हो जाए, दिल के अंदर जो है ना वो मायोकार्डाइटिस, दिल का पंप थोड़ा-सा एक्यूट किसी इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो दिल कमज़ोर होना शुरू हो जाए, उसमें बढ़ना शुरू हो गए थे। और कोई पल्मोनरी एम्बोलिज़्म समझें, जो दिल से और दिल के और फेफड़े के दरमियान में जो शरेयान है, जब उसके अंदर कोई क्लॉट आ जाए, उसकी बंदिश हो जाए, उसमें भी देखा गया कि जो है ना ये लेवल्स बढ़ती हैं। फिर इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि इसके इसके सीरियल्स करवाए गए कुछ-कुछ इंटरवल्स के बाद, और उसके ऊपर फिर इसको मज़ीद क्लियर किया गया। जब कुछ ख़ास इंटरवल के साथ हम इनको करवाते हैं तो उनकी रेशियो है, बढ़ते हैं या उनमें डिक्लाइन आता है, तो उस पे जो है ना हमने डिसाइड करना होता है कि क्या ये अटैक चल रहा है जिसकी वज़ह से ये सारा कुछ हो रहा है, या अदर देन जो है ना वो मामलात हैं दिल के अटैक के हट से। हट के जो होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब ट्रोपोनिन्स के अंदर भी मज़ीद एडवांसमेंट्स आई, तो जो अभी रिसेंट जो है वो एचएस ट्रोपोनिन्स आ गए हैं, हाइली सेंसिटिव ट्रोपोनिन्स आ गए हैं। बेसिकली जो ये मामलात करवाए गए थे, देखा ये गया था कि इनके लिए ना हमें जो कार्डियक ट्रोपोनिन्स थे, वेट करना पड़ता था। 4 टू 6 आवर्स का इंतज़ार करना पड़ता था और फिर कार्डियक ट्रोपोनिन्स कराए जाते थे। लेकिन क्योंकि आपको व्यूअर्स पता है कि दिल के मामलात बड़े सेंसिटिव होते हैं, और एक-एक मिनट जो है ना जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, जितना जल्दी पेशेंट प्रेज़ेंट हो, उस तरह उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो जब इसके ऊपर थोड़ा काम किया गया, तो फिर ये देखा गया कि ये 6 आवर्स 4 टू 6 आवर्स का इंटरवल भी ज़्यादा है, तो हाइली सेंसिटिव ट्रोपोनिन्स डेवलप हुए, जो कि अब अप टू 3 आवर्स जो है ना, बुक्स कहती हैं कि 1 आवर से लेके 3 आवर्स तक जो है ना ये डिटेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम सेफ साइड पे रहने के लिए 3 आवर्स का कम से कम वेट कर लेते हैं कि इतना टाइम पीरियड हो जाए। तो हाइली सेंसिटिव यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये अवेलेबल हैं, और ये करवाए जाते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। और इससे जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अटैक का पता चलता है,
और जो है ना ख़ास तौर पे वो वाला अटैक जिसके अंदर जो है ना वो क्योंकि जो ईसीजी के ऊपर अटैक आता है जिसको कोशिश करते हैं कि इसको स्टेंट डाल दें प्राइमरी पीसीआई जिसको हम एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, उसके अंदर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन जो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होता है, जिसको उर्फ़ आम में छोटा अटैक भी कहते हैं, उसके लिए फिर ख़ासूसन इसकी जो है ना हमें ज़रूरत पड़ती है और इसके हम सीरियल फिर ये टेस्ट करवा के इसको हम नोट कर रहे होते हैं कि देखें इसके अंदर जो है ना किस हिसाब से जो है वो चेंज आ रही है। मतलब हम करवा रहे हैं और उस हिसाब से फिर हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि जो है ना ये अटैक कितना सीवियर है और इसके ऊपर जो है ना कितना पेशेंट हाई रिस्क चला जाता है। तो देखा ये गया है कि वो चेस्ट पेन जिसके अंदर ट्रोपोनिन्स का एलिवेशन ना हो, ट्रोपोनिन डिटेक्ट ना हो, उनमें ऑलमोस्ट समझ लें आप 3.9 टू 4% मोर्टेलिटी है मतलब कि डेथ रेशियो है। और अगर ट्रोपोनिन्स पॉज़िटिव आ जाएँ तो इनका रिस्क स्ट्रैटिफ़िकेशन में बड़ा हेल्पफुल होते हैं ये क्यों? क्योंकि जिनके अंदर ये पॉज़िटिव हों उनके अंदर ऑलमोस्ट 12% जो है ना वो रिस्क होता है 30 डेज़ मोर्टेलिटी जो है विदिन 30 डेज़ मतलब डेथ होने का 12% चांस होता है इन ट्रोपोनिन्स के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी और मेरा आखिर में वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें, सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।